पांचवें सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग विगत कई दिनों से क्रमशः एक एक जीवन के मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं। हमने जीवन में क्षमा का क्या स्वरूप है वो समझ लिया। हमने जीवन में मार्दव क्या होता है, मान का अभाव कैसे होता है, मायाचारिता क्यों नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह हमने शुचिता किसको कहते हैं, तो जीवन में लोभ कितना हानिकारक होता है, इसकी हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बातें हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। बचपन से स्कूल की किताबों में ये बातें पढ़ाई जाती रही हैं कि देखो लालच मत करो, ज्यादा मानी मत बनो, लालची व्यक्ति के क्या दुष्परिणाम होते हैं। ऐसी कहानियां बहुत सारी हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन में पढ़ी हैं। तो ये दरअसल यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम सुखी भी होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात ये, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि सत्य क्या है, सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या हमको सत्य की आवश्यकता है, सत्य कहाँ मिलेगा, उसकी खोज हम कहाँ करें। आपने सत्य के नाम पर अनेक कहानियां, अनेक भाषण, अनेक प्रवचन सुने होंगे, और सत्य को लेकर के आपने कई ऐसी बातें भी सुनी होंगी कि जिसने सत्य बोला उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। ईसा मसीह ने सत्य बोला तो लोगों ने उनको सूली पर चढ़वा दिया। उनका क्रॉस आज भी लोग, हम उनको सूली पर चढ़ाकर घूम रहे हैं, उनको याद करते हैं। इसी तरह जिन्होंने भी सत्य बोला, सुकरात जो पाश्चात्य बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसने सत्य कहने की कोशिश की तो उसको जहर का प्याला पिला दिया गया, क्योंकि सत्य क्यों कह रहे होते। हम सत्य जानना ही नहीं चाहते। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हम वास्तव में सत्य जानने के इच्छुक हैं, या हम भ्रम में ही जीना चाहते हैं, भ्रम की दुनिया में रहना चाहते हैं। हम चाहते क्या। सबसे पहली बात है कि हम, सच्चाई यह है कि हम सत्य जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि सत्य जब प्रकट हो जाता है, सत्य सामने आ जाता है तो बड़ा खतरनाक लगने लगता है। क्योंकि हम इतने भ्रम में जीने के आदी हो गए हैं कि हमको भ्रम में ही जीना पसंद है। आपको एक कविता सुनाता हूं। अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। ये दुनिया हकीकत की कायल नहीं है, फसाने सुनाओ फसाने बहुत। कौन हकीकत कौन चाहता है, ने सच्चाई किसको पसंद। आप देखो, आप या हम सच्चाई की कितनी कीमत करते हैं। आज मैं सत्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बात तीन स्तर पर करना चाहता हूं, जो हमारे सामने सत्य को लेकर के आती है। कुछ जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न कर रहा हूं, इसलिए कि अपने वक्तव्य के प्रारंभ में आप सेल्फ रियलाइजेशन इस बात का करें कि क्या हमको सत्य के प्रति श्रद्धान है, क्या हम वास्तव में सत्य जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं किसी टॉकीज में, किसी मॉल में, और फिल्म का मतलब है कि वो असत्य का प्रदर्शन होना है वहां पर। उसका अर्थ क्या है, असत्य दिखलाए हैं, जो हुआ नहीं है वो दिखाया जाए। दो लोग हैं, उनकी एक स्टोरी है, वो हुई नहीं है, वो एक्ट कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम, ये चीज हुई नहीं है, ये फिक्शन है। उसके पहले एक सर्टिफिकेट आता है कि दिस इज अ फिक्शन।
ये हमने क्रिएट किया, इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, ऐसा सबसे पहले एक सर्टिफिकेट उसमें दिखा और उसको हम देखने जाते हैं। और वहां पर जो हम टिकट खरीदते हैं 1000, 2000, 5000, अच्छी से अच्छी जगह होनी चाहिए। उस मिथ्या को देखने के लिए, असत्य को देखने के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं। हम एक जादूगर के यहाँ जादू देखने जाते हैं जो ये कहता है कि हम आपको झूठ दिखा रहे हैं। मैंने आपको पता है जादू मतलब क्या होता है? झूठ। जो चीज नहीं है वो दिखा रहा है, एक मैजिक है। आपको पता है कि उसके हाथ में आम नहीं है, लेकिन वो अचानक ऐसे हाथ घुमाता है और आम दिखा देता है, तो हम तालियां बजाते हैं और उसके लिए 500 रुपए, 1000 रुपए की फीस दे करके उस असत्य को देखने जाते हैं। और ठीक उसके बाहर एक टोकनी में एक गरीब व्यक्ति आम लेकर बैठा है, और वो आम आप छू भी सकते हैं, आप खा भी सकते हैं, और वो चखा के भी दिखाता है कि देखो कितना मीठा आम है। और आपने उससे उसका भाव पूछा तो कहता है 100 रुपए किलो है। तो आप कहते हैं क्या लूट मचा रखी है? उससे क्या बोलते हैं, क्या लूट, इतना महंगा आम दे रहे, सस्ता दो। एक गरीब व्यक्ति टोकनी में असली आम लेकर बैठा है, नकली नहीं है। आप उसको खा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, ये सत्य है। लेकिन उस सत्य के लिए हम 100 रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां असत्य भाषण हो रहा है, मिथ्या है, जहां माया जाल है, वहां हम लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात हमारे जीवन में है कि नहीं? तो हम कैसे कहें कि हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं? सत्य के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, सत्य के प्रति हमारा समर्पण भी नहीं। जैसे मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में 10, 15, 20 लोग जुड़े ही होंगे। और मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोग वीडियो खोल के रखेंगे तो मुझे बहुत सुविधा होती है बात करने। तो अब आप विचार करो कि जितने भी लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ या 3, 4 दिन से क्या बात कर रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत प्रतिपादन कर रहा हूँ? क्या मैं गलत राह पर ले जा रहा हूँ? आप बताइए, आप जज करके बताइए। मेरे ख्याल से अधिकांश लोग यही कहेंगे कि नहीं नहीं, आप तो सही बात बता रहे हैं, शास्त्र की बात बता रहे हैं, आप तो जीवन का सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सही बात कह रहा हूं ना। और अभी मैं ये एक वो लगा दूं कि जो लोग जुड़ेंगे यहाँ पर, उनकी 5-5 हजार रुपए फीस होगी, क्योंकि हम सत्य बता रहे हैं, सत्य फ्री में नहीं मिलता है। तो कितने लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर बात करने के लिए? सत्य तो निःशुल्क भी स्वीकार नहीं है और असत्य लाखों करोड़ों में भी बिक जाता है। आप ये देखो। और क्यों बिकता है? क्योंकि उसके प्रति हमारा विश्वास, असत्य ही जानना चाहता है ना। ये दुनिया हकीकत की कायल नहीं है, फसाने सुनाओ फसाने वो। मैं कोई गाना वाना गाऊं, ऑर्केस्ट्रा लगाऊं और संगीत सुनाऊं, तो देखो कम से कम हजारों लोग जुड़ जाएंगे कि मुझे गाना सुनना है। सुने, कुछ भी करते हैं, लेकिन यदि यथार्थ कथन कहेंगे तो कोई नहीं सुने। हमको पहले ये निश्चय करना है कि क्या वास्तव में हम सत्य जानना चाहते हैं। पहले ये अंदर की बात लेते हैं, फिर उसके बाद आज मैंने जैसा कि कहा, मैं 3 स्तर पर सत्य का अनुसंधान करेंगे। हम आज सत्य की रिसर्च करते हैं कि सत्य है क्या। पहली बात, सत्य वो है जिसको कहा नहीं जा सकता। जो रियलिटी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, वो ये बात है कि आप सत्य की व्याख्या ही नहीं कर सकते। न शब्दों को, न शब्दों में वो सामर्थ्य है, न मेरे वचनों में वो सामर्थ्य है कि मैं उस विशाल सत्य को कह सकूं। और विचारों में भी, क्योंकि जब विचार समाप्त हो जाते हैं तब सत्य की उत्पत्ति होती है। विचारों से परे की कल्पना है, निर्विकल्प दशा है। विकल्पों में आप सत्य की व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा, हम चाहें तो शब्दों में सत्य को एक्यूरेट कह दें जैसा सत्य है,
जैसा वस्तु का स्वभाव है, तो वो भी संभव नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है, अनिर्वचनीयम। वो अनिर्वचनीय है, जो परम सत्य है वो अनिर्वचनीय है, उसको आप कह नहीं सकते। तो क्या कर सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसका साक्षात्कार कर सकते हैं अपनी आत्मानुभूति के माध्यम से। जो स्वयं का साक्षात्कार करना जानता है या जो स्वयं को देखना जानता है, वही सत्य को देख सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि सत्य का अनुसंधान कहीं बाहर जाके नहीं होने वाला है। सत्य की रिसर्च के लिए हमको किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। सत्य पर हमको रिसर्च करना है तो हमको दुनिया में घूमने की आवश्यकता नहीं। सत्य को देखना है तो स्वयं को देखना। मुझसे बड़ा सत्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंस, सत्ता, मैं हूं, मैं सोचता हूं, मैं हूं, मेरे अंदर चेतना है, मैं महसूस करता हूं, ये सबसे बड़ा सत्य है। इससे बड़ा सत्य दुनिया में कुछ नहीं। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन को हम देखेंगे, तब हम सत्य की अनुभूति करते हैं। और वो जो परम तत्व है, परमात्म तत्व हमारे अंदर विराजमान है, उसको छोड़ करके हम पूरी दुनिया में सत्य खोजें तो सत्य के दर्शन हमको नहीं। आप देखें, सत्य की व्याख्या, चाहे आप समय सार ग्रंथ पढ़ें, चाहे कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, हमेशा नेति नेति कहकर होती है। नेति नेति का अर्थ समझते हैं? ऐसा नहीं है। इसमें वर्ण भी नहीं है, इसमें रस भी नहीं है, इसमें गंध भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है। नहीं है, नहीं है कह करके उसको कहने की कोशिश करें। वो क्या है वो बोलना कठिन है शब्दों में, इसलिए उसमें क्या नहीं है ऐसा कह कह के सत्य का प्रतिपादन होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वानों के शास्त्र उठा लें तो भी आप इस चीज को प्राप्त कर पाएंगे कि जब कुछ नहीं है वहां सत्य, उस सत्य का दर्शन करना, रियलिटी, एग्जिस्टेंस। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। मैंने सबसे पहले परम सत्य की चर्चा आपसे कर दी कि परम सत्य वह है जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है, वो परम सत्य है जो मेरे अंदर विराजमान है, जो परम वीतराग स्वरूप है। उसमें न राग है न द्वेष है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो तटस्थ है, सम है। और उस शुद्ध का अनुभव, स्वयं का अनुभव, वो सबसे बड़ा परम सत्य, वो उसका ही दर्शन, उसकी ही प्राप्ति सत्य की प्राप्ति कहलाती है। अब मैं अपने सत्य का मैंने पहला स्तर आपको बतला दिया, अब मैं दूसरे स्तर पर आ रहा हूं कि सत्य को कैसे समझे। दूसरी बात यह है कि सत्य जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। वस्तु स्थिति से वस्तु के स्वभाव को समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने आपसे कहा कि वस्तु का स्वभाव ही सत्य है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, यही उसका सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। अग्नि स्वभाव से उष्णता वाली है, ज्वलनशील है, तो जो ज्वलनशीलता उसका स्वभाव है, यही वो सत्य है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। इसकी स्वीकृति, इसकी मान्यता कि मैं इसको स्वीकार करूं। जो चीज जैसी है, उसका जैसा स्वरूप है, उसको वैसा ही मानना, जानना, ये सत्य है। लेकिन जो चीज जैसी है नहीं, आप हम जबरदस्ती उसको वैसा मनाने लग जाएं, तो ये बात सही नहीं। दरअसल हमने एक फ्रेम बना रखा है अपने पास, और हम हर चीज को उस फ्रेम में फिट करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जैसा सत्य है वैसी हमारी दृष्टि हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जैसी मेरी दृष्टि है वैसा ही सत्य हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दुनिया होनी चाहिए। जैसी दुनिया है वैसी जान लो, समझ लो, मान लो, यही सबसे बड़ा सत्य है। और सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन सत्य होता सबसे सरल, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं।
जो चीज जैसी है उसको वैसा मान लेना, अन्यथा नहीं मानना है, विपरीत नहीं मानना है, जैसा है वैसा मान लेना है, वैसा ही कहना है। ये सत्य। तो ये सरल है कि इधर उधर का कहना कठिन, जो वो कठिन है, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं उसके कि वो माया जो मिथ्या प्रपंच है उसमें हमें आनंद आता है, उसमें हमने सार्थकता देख ली है, उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम उसको लेकर के चलते। जैसे मैंने आपसे कहा मल्टी डायमेंशनल व्यू। अब किसी भी परिस्थिति का निर्णय एक पक्ष से नहीं कर सकते। आज मैं आपसे कहूं, हम लोग सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। आपको ये बात मालूम है कि किसी की 3 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग लेकर के आप पूरा भाषण उसकी आवाज में बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी इसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे, अभी शुरुआत है। यानी आप उसकी 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग ले लें, चाहे उससे फोन पे हेलो बात करें और वो हेलो बोलेगा, हाँ कौन बोल रहा है इतना बोलेगा, और आप फोन काट दीजिए, उसकी इतनी रिकॉर्डिंग ले लीजिए। ऐसा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, उसमें लगता है सच्चाई तो होनी चाहिए। और उसके बाद वो व्यक्ति जो कहना चाहता है वो कहेगा, लेकिन आवाज आपकी होगी, और फिर उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि आपने ऐसा वक्तव्य दिया है। आपकी पत्नी जो रात दिन आपकी बात सुनती है, आपकी आवाज पहचानती है, वो भी धोखा खा जाएगी कि मेरे पति ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आवाज तो उन्हीं की। आज इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप एक दूसरे पक्ष को हमेशा सामने रखिए। जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, जो सुनाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वो सत्य। इसका एक विपरीत पक्ष भी हो सकता है। यदि हमारे दिमाग में ये संभावना हमेशा विद्यमान रहेगी तो हम कभी मिथ्या भ्रम में नहीं पड़े। एक बार में किसी पर विश्वास नहीं करना है। आज का आप ये सूत्र जान लो, एक बार में किसी चीज पर विश्वास नहीं करना। लोग सोचे, तुरंत निर्णय नहीं लेना, सोचेंगे, विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं इसके सिर्फ इसी पक्ष को देख रहा हूं, इसका जो दूसरा पक्ष है वो मेरे सामने नहीं आया, तो हम कैसे निर्णय कर लें इस बात। तो एक संभावना लेकर के चलेंगे, इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल व्यू। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, सत्य बहुआयामी होता है। सत्य को एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता, एक पक्ष से नहीं समझा जा सकता। जब तक आपका व्यू मल्टी डायमेंशनल नहीं, क्योंकि सत्य मल्टी डायमेंशनल है, जब तक आपका व्यू मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा तब तक आप उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। और ये मल्टी डायमेंशनल व्यू कब डेवलप होगा? जब आप आत्म साक्षात्कार कर लें, तब हमारी वो दृष्टि विकसित होगी कि हम वस्तु के समग्र स्वरूप को देख पा रहे हैं, उसकी अनंत धर्मात्मकता का दर्शन कर पा रहे हैं। तो अभी जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम एक दृष्टि रख सकते हैं, लेकिन अन्य दृष्टियों की संभावना से इनकार न करें। ऐसा भी हो सकता है। एक पॉइंट तो रखिए आप देखिए हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल होती है। एक व्यक्ति आके कह रहा है कि मैंने अपराध किया है, मैंने अमुक की हत्या की है, मुझे फांसी दे दो। वो अदालत में स्वीकार भी कर रहा है इस बात, पहले ही दिन उसने मान लिया कि मैंने ये अपराध किया है, आप मुझे फांसी दीजिए क्योंकि मैंने अपराध किया है। तो उसमें अब जिरह करने की जरूरत क्या है? अब उसमें बहस का कहां अवकाश रह गया? अब अदालत क्यों अपना समय खराब करती? जब नहीं, ये कह जरूर रहा है लेकिन हम इसकी बात नहीं मानेंगे, अभी विचार करेंगे, अभी हर पक्ष को देखेंगे। तो वो तो मान रहा है, कह रहा है, आप उसको अभी आज खत्म करो, इस केस को खत्म करो जब स्वीकार कर रहा है। लेकिन नहीं, बोले वो सत्य कह रहा है। बोले इसका भी निर्णय कैसे होगा कि वो सत्य कह रहा है कि नहीं कह रहा? क्या अपराध को स्वीकार कर लेना ये सत्य है? जरूरी नहीं है ये बात। हो सकता है कुछ और व्यू हो, इसके पीछे कुछ और बात, अभी सुनवाई चलेगी।
तो मेरा ये निवेदन है कि हम एक काम करें, सुनवाई से इनकार ना करें। अभी सुनेंगे, दूसरे का पक्ष भी सुनेंगे। अभी ये बात हमारे सामने आई है, हम सुनेंगे। मैं ये बात अपने उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं और जिनको तरह तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। आप किसी एक चापलूस की बात सुन करके डिसीजन करेंगे तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बन पाएंगे। आपको देखना पड़ेगा मल्टी डायमेंशनल व्यूज। आप जब तक अपर पक्ष को नहीं देखेंगे तब तक आप सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं हूं तो दूसरा भी है, को एग्जिस्टेंस, एक दूसरी चीज, दूसरे की भी सत्ता है, इस चीज को स्वीकार करना ये कहलाता है। तो ये वस्तु स्वभाव की बात है। इस दृष्टि से भी सत्य का दर्शन होता है कि हम सभी चीजों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सत्य मल्टी डायमेंशन। एक दूसरी बात इसी के साथ, जैसे कभी इस बात पर विश्वास करें, मैं ये बात बहुत हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो या तो धर्म में रुचि नहीं रखते हैं और या जब कहीं फॉलो करने बैठते हैं तो अंधानुकरण भी करने लग जाते हैं। वो सबसे ज्यादा आवश्यकता धर्म के क्षेत्र में है सत्य के लिए, क्योंकि यहां सत्य के नाम पर असत्य सबसे अधिक रूप से प्रचारित प्रसारित किया जाता है और वहां भ्रम खड़ा हो जाता है। हमको कई तरह के लालच दिए जाते हैं, हमको कई तरह से पटाया जाता है। आपसे कहा जाएगा कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप इतना दान कर दीजिए, आप ये अनुष्ठान करा लीजिए, वो कर लीजिए, आपकी सारी पीड़ा का हरण हो जाएगा। कहां कहां नहीं भटकते, पढ़े लिखे लोग भी भटकते हैं, किस किस दरवाजे पर नहीं जाते बिना ये निर्णय किए कि ये देव सच्चे हैं कि नहीं है, ये गुरु सच्चे हैं कि नहीं है, ये शास्त्र सच्चे हैं कि नहीं है। सत्य को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। मुझे स्मरण है, एक मेरा मित्र था जो मुझसे हमेशा ये बात कहता था कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि सबसे ज्यादा धर्म भारत में होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा धर्म के लोग भी यहाँ, सबसे माने विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा यहाँ मंदिर हैं, सबसे ज्यादा मस्जिद हैं, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं, सब तरह की चीजें, धर्म स्थल सबसे ज्यादा भारत में। और ऐसा माना जाता है कि धर्म भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा होता है और सुखी अमेरिका के लोग हैं। ऐसा कैसे? यहाँ के लोग रोते ही रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान से मांगते रहते हैं, सबसे ज्यादा धर्म हो रहा है, और आप कहते हो धर्म से सुख होता है, ऐसा कैसे है? तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी दोनों ही बातें गलत है। एक तो ये बात गलत है कि भारत में सबसे ज्यादा धर्म होता है, ये तुम्हारी बिल्कुल बात से मैं स्वीकार नहीं करता। तो क्यों सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद यहीं पर है? नहीं, गलत है। भारत में धर्म नहीं होता है, भारत में धर्म का व्यापार चलता है सबसे ज्यादा, धर्म के नाम पर व्यापार होता है। यहाँ धर्मात्मा नहीं है, धर्म के ठेकेदार ज्यादा हैं। आपको लगता है कि धर्म हो रहा है, लेकिन धर्म यहाँ होता नहीं। पहली तो तुम्हारी बात ये गलत है, और दूसरी बात तुम्हारी ये गलत है कि अमेरिका के लोग सुखी हैं। तुम जरा रिसर्च करो जा करके, वहां पता लगाओ, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज अमेरिका में पाए जाते हैं। मानसिक बीमारी, चाहे कितना भी समृद्धि आ गई, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब बढ़ी, लेकिन दुख वहां भी है बहुत। इसलिए आपकी दोनों बातें गलत है, क्योंकि हमारी गलती यह है कि हमने सत्य के ऊपर इतने आवरण चढ़ा दिए हैं, उसको इतने क्रियाकांडों से जोड़ दिया है कि सत्य गायब ही हो गया। ये सारे के सारे जो आडंबर हमने सत्य के नाम पे खड़े किए, और सत्य गायब हो गया, वो आडंबर बचा रहा, और उस आडंबर को देख करके लोग सोचते हैं कि सत्य का निर्णय। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है।
लोगों ने कहा कि आपको पैसा चाहिए तो भगवान की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूजा करनी पड़ेगी। मैंने किसके पास जाएं? आप नाम बताओ जो हमको पैसा दे सके। किस भगवान के पास जाएं? गली गली में भगवान है, किसके पास जाएं? कौन भगवान देगा पैसा? और अगर भगवान ही पैसा देता है तो उन उन देशों के पास बहुत पैसा है जो बुत परस्ती के खिलाफ है, जहां ईश्वर नाम की चीज ही नहीं है, जहां पे कोई पूजा पाठ कुछ होता ही नहीं है। तो अगर पैसे का मानदंड यही है तो आप फिर भी गलत जा रहे हैं, फिर सत्य से कोसों दूर जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कोई किसी को लेता देता कुछ है ही नहीं, लेकिन ये भ्रम फैला दिया गया है। इस भ्रम में लोग जी रहे हैं, इसको कहते हैं मिथ्यात्व, कि कोई मेरा कुछ कर सकता है, कोई मुझे कुछ दे सकता है, और इस विश्वास के साथ अपना समर्पण कर देते हैं, गलत स्थानों पर भी समर्पण कर देते हैं। आप लोगों ने पता नहीं, एक मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, उसमें टाइटल सॉन्ग था, फिर उसके बाद कोई गाना शुरू हो गया, लेकिन उसकी जो शुरू की जो चंद लाइनें थी मुझे बहुत पसंद, मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें ये कहा, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। अर्थ समझ में आ रहा है ना? सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। दर माने दरवाजा, दरबार। सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये हमारा सिर है, तो नारियल थोड़े ये जो जिस चाहे दर में फोड़ दो। कई लोग कहते हैं हम सबको मानते हैं साहब, सबको, उनको सत्य का निर्णय करना ही नहीं है। इस सबको मानते हैं, सबको मानते हैं, क्या होता है? आपके पास कोई डिसीजन नहीं है क्या? आप आपको सबसे ज्यादा दिमाग धर्म के क्षेत्र में लगाना था, और सबसे ज्यादा मूर्ख धर्म के क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि सत्य का दर्शन यहीं पर है, वहीं छुपा हुआ है सत्य का दर्शन। लेकिन हम में से अधिकांश लोग, आप देखेंगे ऐसा प्रसिद्धि हो गई है कि अधिकांश जो नकारे लोग होते हैं, जो खाली आलसी लोग होते हैं, जिनको कोई काम नहीं, वो सारे धर्म के क्षेत्र में घुस जाते हैं और वहां जाकर के तरह तरह की विडंबनाएं पैदा करते हैं, और ऐसा माहौल बना देते हैं कि जिनको सत्य का दर्शन करना है वो आए ना वहां, जिनको विचार करना है वो वहां जाए ना। लेकिन सत्य भी वहीं छुपा हुआ है, उन्हीं दर्शनों में छुपा हुआ, उन्हीं धर्मों में छुपा, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा, सिद्धांत निकालने पड़ेंगे। लेकिन उन सब आडंबरों को चीर कर, जब चीरेंगे, हटाएंगे, वो पाखंड चीरेंगे, तब उसके बाद सत्य का दर्शन कि है क्या सत्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ। कौन मेरा क्या कर लेगा, कौन मेरा बिगाड़ सकता है, कौन मेरा कुछ कर सकता है, जब ये सिद्धांत ही स्थिर है तो हम किस ईश्वर के सामने जाके भीख मांगते हैं? भगवान का दर्शन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम आत्म दर्शन करें, इसके अलावा कोई उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन हमने तरह तरह के उद्देश्य इसलिए बना दिए हैं कि लोग खुश। आपने देखा होगा, हम तो टीवी पर बहुत तरह तरह के बाबाओं को देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। एक उदाहरण सुनाता हूं। एक बार एक लड़का प्रश्न पूछता है एक बाबा जी से कि बाबा जी, मेरा एमबीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान के मंदिर में पहले कब गए थे? उसने कहा 1 हफ्ते पहले गए थे। उसने कितना पैसा चढ़ाया था? उसने कहा 50 रुपए चढ़ाए थे। तो वो हंसने लगे कि 50 रुपए में तो तुम्हें बीकॉम में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम एमबीए में एडमिशन चाहते हो, तुमको कम से कम 500 रुपए चढ़ाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि तुम 500 रुपए चढ़ाओ, तुम्हारे ऊपर कृपा आना शुरू हो जाएगी। धर्म के नाम पर इस तरह की प्रेरणा चल रही है। तो आप बताइए वो कैसे करेगा? कितना कमजोर और
गया है, वो सोचते पढ़ने की मुझे कृपा की जरूरत। ये धर्म नहीं है, ये दर्शन नहीं है, गलत बताया जा रहा है। आज के पढ़े लिखे लोगों को तो इस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, जब तक हम विविध विचारों को, जब तक हम बहुत बहुआयामी दृष्टिकोण से सत्य को नहीं देख लेते, तब तक सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। वस्तु स्वभाव का दर्शन तब तक नहीं हो सकता, ये मान लीजिए। अब मैं तीसरे स्तर पर आता हूं, जो मेरा आज फाइनल स्तर है। आप कहेंगे आपने इतनी सारी व्याख्या कर दी, लेकिन सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तो कहा ही नहीं। आज तो सत्य धर्म का दिन है, सत्य सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी सच है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये व्रत का नाम है, धर्म का नाम नहीं है। 5 व्रत जो महाव्रत बतलाए हैं, उसमें एक सत्य महाव्रत। व्रत में और धर्म में थोड़ा फर्क होता है। वस्तु स्वभाव सत्य है, बोलना ये वचन सत्य अलग चीज है, व्रत है। सत्य बोलना एक व्रत, लेकिन उसकी चर्चा भी मैं आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि सत्य के साथ हमारी प्रामाणिकता जुड़ी हुई है। आज मैं एक प्रयोग करने के लिए आपसे कहता हूं। आप हम सब हमेशा एक शिकायत लेकर के जाते हैं कि लोग मुझसे झूठ बहुत बोलते हैं, लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, झूठा व्यवहार करते हैं। मैं कहता हूं, अगर आप सत्यवादी हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है वो आपसे झूठ बोले। जो जानता है कि सत्यवादी है, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे झूठ बोले। लेकिन हमें सत्यवादी होना पड़ेगा, सत्य वचन का पालन हमको करना पड़ेगा। सत्य बोलने के भी बहुत तरीके होते हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं सत्य की बात इसलिए कह रहा हूं, ये प्रामाणिकता की बात है। हमेशा से ये बात कही जाती है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन, बड़े लोग कौन है? आपको छोटा बन के रहना है, अलग बात। मैं आपको बता दूं, बड़ा होना माने दिल से बड़े होने की बात है, प्रामाणिकता की बात। अरब खरबपति होना बड़ा होना नहीं मानता हूं मैं, लेकिन बड़प्पन जिसके अंदर है वो बड़ा है। तो बड़ा होना, बड़े लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सही बात बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो चोरों का काम है झूठ बोलना। जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो झूठ जाट बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी जगत के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपकी प्रामाणिकता आपके सत्य वचन पर निर्भर करती है। आप रिलायबल पर्सन बनिए। अब क्यों मिथ्या प्रपंच में पड़ रहे? ऐसा होना चाहिए कि इन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, अब हमको किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि कभी असत्य प्रलाप नहीं करते। ये व्यक्तित्व विकास का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मोटिव है। हमें प्रामाणिक बनना होगा, तभी हमारी कीमत भी है। देखिए आप, सत्य की कीमत, अभी आप कहते हैं, कई शेरो शायरी सुनाते हैं कि झूठ तो जितना था सारा बिक गया बाजार में, और सत्य की बोली ही न लगी इस झूठ के बाजार में। सत्य, झूठ तो लोगों ने खरीद लिया, सत्य को वो खरीदने ही नहीं आया। ऐसा कह के सत्य का डीमोनेटाइजेशन करने की कोशिश करते हैं कि सत्य की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, जितना अधिक झूठ बढ़ेगा सत्य की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। झूठ जितना ज्यादा बढ़ेगा, आप बढ़ने दीजिए झूठ, लेकिन सत्य की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है, बिजनेस का, मार्केट का ये नियम होता है कि जो मार्केट में चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। झूठ ज्यादा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। सत्य कम है, किसी के पास मिलता है। इसलिए आप आईफोन खरीदने क्यों जाते हैं? आप एप्पल स्टोर में क्यों जाते हैं? चौगनी कीमत पर चीजें खरीदने क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रामाणिकता उसकी प्रसिद्ध हो गई है। तो जो है वो सही है, उसकी चीजें खराब नहीं निकलती, उसमें परफेक्शन है, फालतू की चीजें नहीं है। माने उसकी जो प्रामाणिकता है उसके कारण उसको चौगने पैसे भी मिल जाते हैं। तो कीमत किस चीज की ज्यादा है? प्रामाणिकता है। और जो चीज सस्ते में मिल रही है लेकिन वो कब खराब हो जाएगी पता नहीं है, तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते। तो आज कोई कहे आज सत्य की कीमत नहीं है, मुझे लगता है क्योंकि झूठ ज्यादा बढ़ गया इसलिए सत्य की कीमत
आज भी ज्यादा है। अब सच बोलने की बात करता हूं। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी अप्लाई। ऐसा सत्य भी ना बोल दें जिससे आग लग जाए, ऐसा सत्य भी ना बोल दें किसी की जान चली जाए। कई लोग कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो सत्यवादी हूं, जैसा आज का मीडिया बोलता है, मैं तो सत्य बोलता हूं, चाहे दंगे हो जाएं लेकिन वो सच बोलेंगे। लेकिन सत्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य भी अच्छा नहीं होता है। सत्य वचन यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चलनीयम न करणीय, ये प्राचीन सूक्ति है। यद्यपि सत्य है लेकिन लोक विरुद्ध है, इस समय उसका प्रयोग ठीक नहीं है, इसलिए मां चलनीयम न करणीय। एक सत्य का प्रतिपादन करने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए। सत्य बोलने के लिए हमारे पास साहस, बिना साहस के सत्य नहीं कहा जा सकता। तो साहस पहले होना चाहिए। लेकिन कई लोगों के पास साहस हो जाता है, वो तो मेरे पास हिम्मत बहुत है, मैं सत्य बोलूंगा, लेकिन सत्य बोलने का सलीका उनके पास नहीं है। सच बोलने के लिए साहस भी जरूरी है, उसके साथ साथ सलीका भी होना चाहिए। यदि सलीका नहीं है, आपको तमीज नहीं है सत्य बोलने की, अच्छे से सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, तो मत बोलिए, क्योंकि खराब तरीके से प्रस्तुत किया गया सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए सत्य को बोलने का सलीका, उसके लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। एक बच्चा 3 साल का होता है, बोलना सीख जाता है। आपको पता है ना, एक बच्चा छोटा पहले तुतलाता है, करता है, लेकिन लगभग 3 साल में वो बोलना सीख जाता है, शब्द जोड़ना सीख जाता है। बोलना सीखने के लिए 3 साल चाहिए, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, ये सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। पूरा जीवन लग जाए तो भी इन चीजों का निर्णय करना, बोलना आना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने लग गए, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसका निर्णय भी करना जरूरी है ना। उसके लिए जीवन पर्यंत प्रशिक्षण और शिक्षण की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा दृष्टांत देकर मैं अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करूंगा, समय हो गया है। कि एक बार एक काना राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी। तो उसने अपने, वो चित्र प्रेमी था, तो उसने अपने दरबार में सब में घोषणा करा दी कि मेरा एक सुंदर चित्र बनाओ, मैं उसको पुरस्कृत करूंगा। तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया। लोगों ने कहा राजा का सुंदर चित्र बनाना है, लेकिन समस्या ये थी कि राजा तो काना था। तो लोगों ने कहा क्या बनाए। तो कुछ चित्रकार थे, उन्होंने जो चापलूस टाइप के चित्रकार थे, झूठ बोलने में माहिर, उन्होंने राजा का चित्र बनाया, लेकिन जो उसकी कानी आंख थी उसको खोल दिया, काना नहीं बनाया। कि मैं काना चित्र बनाऊंगा तो भी फांसी पे चढ़ा देगा, सम्राट फांसी पे चढ़ा देगा। उसने आंख को खोल दिया, दोनों आंखें ठीक दिखा दी। तो राजा को दिखाया तो बड़ा नाराज हुआ राजा, बोले ये तो वस्तु स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो मैं हूं नहीं, मेरी तो आंख है नहीं, और आपने आंख दिखा दी, तो इस चित्र में परिपूर्णता नहीं है, मैं इस चित्र को नहीं मानता। तो कुछ लोगों ने सोचा अरे तो बड़ा यथार्थवादी है, तो उन्होंने उनका सुंदर चित्र बनाया, लेकिन जो उसकी आंख कानी थी उसको काना ही दिखाया। तो राजा गुस्सा हो गया, बोले मुझे काना दिखा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, और उसको जेल में डाल दिया। अब बड़ी समस्या फंस गई, बोले आंख दिखा दो तो समस्या है, काना दिखा दो तो समस्या। बोले कोई चित्रकार क्या इस राज्य में ऐसा है पूरे विश्व में जो मेरा सुंदर चित्र बना। एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं आपका चित्र। उसने चित्र बनाया, उसने चित्र बनाया, राजा को एक धनुष बाण चलाते हुए चित्र बनाया। तो वो धनुष बाण लेकर चित्र बनाता, आपने देखा होगा जो धनुष बाण लोग लगाते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं। और उसने उस चित्र को इतने तहजीब से, इतनी सुंदरता से यथार्थ भी दिखला दिया, और उसके साथ सौंदर्य भी उसमें डाल दिया। जब उसने ऐसे आंख बंद करके चित्र बनाया तो
राजा ने कहा, अरे वाह, वहां वो काना भी दिख गया, लेकिन उस कानेपन में उसकी विशेषता भी छुप गई कि वो तीर चला रहा है, इसलिए आंख बंद किए हुए ऐसा लगा। तो इन चीजों को देखेंगे, हम इस चीज पर विश्वास करें। और जैसा कि स्मृति जी कह रही थी कि हमको कोई ना कोई सूत्र देना चाहिए, तो आज मैं एक विशेष सूत्र भी आपके लिए लाया हूं कि हमारी जो विजय है सत्य पर, हम सत्य से भागे नहीं। अगर हम सत्य से भागेंगे तो सत्य को जीत नहीं पाएंगे। हम सत्य से भागने की कोशिश ना करें, उसका सामना करें, तो सत्य विजय, यदि हमको जीतना है तो उसका सूत्र पलायन नहीं है बल्कि परिवर्तन है। पलायन करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम भागेंगे, परिस्थितियों से भागेंगे तो कुछ नहीं। हम पलायन की जगह परिवर्तन करें और स्वयं से ना भागें, स्वयं को बदल लें। अगर हम स्वयं से भागेंगे, अपने आप से डरेंगे, खुद के अनुभव से डरेंगे, तो हम कभी सत्य का दर्शन नहीं पड़, बल्कि हमको स्वयं को बदलना है। परिवर्तन ही संसार है और परिवर्तन की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। हम सत्य धर्म को समझें, सत्य पर विश्वास करें और सत्य को जिए, यही सबसे बड़ा मोटिव है। आप जान लीजिए, जितने लोग बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो अपना जीवन जिन्होंने पूरा लगा दिया सत्य की खोज में, वो सत्य इतना आसान नहीं था, नहीं तो वो घर में ही प्राप्त कर लेते। इसलिए सत्य इतना आसान भी नहीं है, उसकी संभावना को हम हमेशा जिंदा रखें और बहुआयामी दृष्टिकोण का विकास करें। इसी कामना से आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई समय कम है तो इसलिए मैं डायरेक्टली पूछना चाहूंगी दर्शकों को, अगर प्रश्न है तो आप पूछें। और एक प्रश्न आ चुका है कि उत्तम सत्य धर्म पर बहुत ही अच्छा, ओके, सत्य भया है लेकिन हम, यस जी जी। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सत्य बहुआयामी होता है लेकिन हम किसी एक ही सत्य को ग्रहण कर सकते हैं, किस सत्य को ग्रहण करें ये निर्णय कैसे करेंगे? लीडरशिप और ऑफिस के संदर्भ में उनका आंसर की इच्छा रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। दरअसल क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि सत्य मल्टी डायमेंशनल है, बहुकोणीय है। तो जिस समय जिस चीज की मुख्यता होती है उस सत्य को ग्रहण कर लिया जाता है, और गौड़ माने थोड़ी देर के लिए अन्य चीजों को अवॉइड किया जाता है, उसका निषेध नहीं किया जाता कि उसको हटाना नहीं है। जैसे सत्य के एक पक्ष को हमने ग्रहण कर लिया, इस समय मुझे क्या करना है, इस समय आपके सामने मुझे सत्य धर्म पर बोलना है, इसलिए हमने क्षमा को अवॉइड किया है, हमने संयम को अवॉइड किया है। वो भी सत्य है, लेकिन उसको अवॉइड किया है, लेकिन उसका निषेध नहीं किया है कि मुझे संयम पर बात ही नहीं करनी है, तब पर मुझे बात ही नहीं करनी है, क्षमा पे बात ही नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन इस समय सत्य धर्म की मुख्यता, इसलिए मैंने सत्य धर्म की बात आपसे की। इसी तरह एक सत्य को ग्रहण किया जा सकता है और सत्य के जो दूसरे अंश हैं उनको हम गौण कर सकते हैं। जब उसका समय आता है तब उस जिसकी शादी होती है उसी को दूल्हा बनाया जाता है। अगर उस विवाह समारोह में प्रधानमंत्री भी आ जाए तो बैठेगा स्टेज पर दूल्हा ही, और कोई नहीं बैठेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। लेकिन दूसरे की शादी होगी तो वो मुख्य हो जाता है, बाकी के लोग गौण हो जाते हैं। तो सत्य को हम इस दृष्टि से एक सत्य को स्वीकार करके अन्य सत्यों को गौण कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आई एम श्योर ये ऑफिस के एनवायरनमेंट में इतना सही और इतना उपयोगी आपने जो बताया है वो रहेगा। ये के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चलती है हमारे ऑफिस में, तो ये किस सत्य को लेकर के आगे बढ़े और किस दिन कैसे रखें अपना भाव, इसमें बहुत हेल्प आएगा। सर, एक चीज आपने आज शुरुआत में कहा कि सत्य वो है जो कहा ना जा सकता है। ऐसा क्यों है कि सत्य कहा नहीं जा सकता है? मतलब हम के जो चीज सबसे जिसमें सबसे ज्यादा वजन है, और उसको ही हम क्यों नहीं स्वाभाविक रूप से हम लोग क्यों नहीं अपना पाते हैं? नहीं, देखिए लिमिटेशन किधर से आती है हमारे लिए? जी, ये अपनाना एक अलग बात है, उसको कहना अलग बात है। आप अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन परम सत्य का आप एज इट इज व्याख्यान नहीं कर सकते, इसलिए वो अनिर्वचनीय होता है।
उसको शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, वचनों में इतनी सामर्थ्य कि उसको कह सके। माने उतना एक्यूरेट रूप से आप व्याख्यायित कर ही नहीं सकते। जैसे आपको आत्मानुभूति प्राप्त हो गई, और उस आत्मानुभूति को मैं कहूंगा आप एक्सप्लेन करिए कैसा लगा। अब कितना भी बोल दीजिए, कितना भी व्याख्यान कर दीजिए, जैसा लगा वैसा तो नहीं कह पाए। फिर उसमें आप हमसे यही कहेंगे कि हम कहेंगे कैसा लगता है, तो आप कहेंगे आप खुद अपनी आत्मा में जाकर देख लीजिए, वैसा ही लगता है। तो आपने अनुभव को ही प्रमाण बताया। आप अपनी आत्मा में जाके देखिए, जैसा आपको लगा फिर वैसा ही हमको लगा। तो आपने शब्दों में अनुमान लगवा दिया, लेकिन उस अनुभूति की व्याख्या नहीं कर सकते। जैसी है वैसी नहीं कर सकते, उसके आसपास उसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। इसलिए सत्य को अनिर्वचनीय कहा जाता है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय तत्व है और उसका अनुभव अतीन्द्रिय है। इंद्रिय के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करने में कोई भी संभव नहीं। जी, धन्यवाद अनिकांत सर। आई थिंक प्रश्न यहाँ पे नहीं है, हम कल के स्वाध्याय का वेट करेंगे। और अच्छा, एक प्रश्न इन्होंने, जिन्होंने पहले पूछा था उन्होंने ही पूछा है, सत्य और सत्य में क्या समानता है? अस्तित्व सत्य को परिभाषित करता है क्या? अस्तित्व सत्य को परिभाषित करता है क्या? ये पूछा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सत्य वही है। सत्य माने होता है एग्जिस्टेंस, सत्ता। वो किसी चीज का होना, सत्ता, वो तो सबसे बड़ा सत्य है। मैंने कहा ना, सत्य को कई तरीके से देखते हैं। तो जो वस्तु सत्य है, वस्तु का स्वभाव है, सबसे पहला, जैसे आप अगर संस्कृत में देखेंगे, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। माने द्रव्य सत स्वरूप है। सबसे पहली बात है वो अस्तित्व है उसका, वो एग्जिस्ट करता है। ये सबसे बड़ा उसका सत्य है। पहले वो होना चाहिए, फिर दूसरी बात करेंगे। और अगर माने उसका होना ही वो सत्य है। सत्य का सत्य क्या है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी असत्ता नहीं है, उसकी सत्ता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। तो अस्तित्व सत्य को परिभाषित करता है। माने ये वस्तु के अस्तित्व का सत्य है। मैंने कहा ना, सत्य को कई तरीके से आप बतला सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल है। तो वस्तु का सत्य अलग है, हमारा आपका सत्य अलग है। हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा सत्य क्या है कि मैं हूं, ये सबसे बड़ा सत्य है। फिर इसके बाद मैं सत्य बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, ये दूसरी बात है। मैं सत्य का अनुभव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये मेरी आत्मा का सत्य है। पहले अस्तित्व है, फिर उसका दूसरा नंबर आएगा उसकी अनुभूति का, कि हमने उसकी अनुभूति की है कि नहीं, हमने उस शुद्धात्म तत्व का दर्शन किया है कि नहीं, ये दूसरा नंबर आएगा। तो इस दृष्टि से हम सत्य को भी सत्य कह सकते हैं। जी, ठीक है सर। आई थिंक जो प्रश्न पूछे उनके, उनका समाधान उनको मिल गया होगा। तो आज की हम यहाँ के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, और कल तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। और सादर जय जिनेन्द्र अनिकांत सर, आपको और सभी दर्शकों को शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र।